मेरे ख्याल में मैं कुछ कहने से प्रेस के साथियों को कोई ये कहानी बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि आप सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारे जो केस आज भी तलवाड़ा माइग्रेंट्स की वजह से रियासी अदालतों में हैं, जिसमें गंजू साहब भी एक मुलज़म है वहाँ, और अनीता जी भी ये भी है, और ये सारे यहाँ समझ लीजिए कि मुझे छोड़कर ये एक्यूज हैं उस केस में जिसके लिए ये तलवाड़ा के माइग्रेंट कौन सी तारीख थी? 7 अगस्त 2007 है। आप अंदाजा कर लीजिए कितने साल हुए? 15 साल सर। ये आज भी एक्यूज हैं और हर महीने इनको कहाँ रियासी अदालत में जाना पड़ता है। कौन सी अदालत है? कोर्ट में, एडिशनल सेशन जज के पास जाना पड़ता है। ये यहाँ एक जो गवर्नर रूल है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, उसकी एक झलक दिखा रहा हूँ। कितने सालों से केस चल रहा है और किन लोगों के साथ जो इस वक्त मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान की अदालतों, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया, क्योंकि इसमें गंजू साहब, अनीता जी, ये सारे जेलों में बंद थे, छोड़ते ही नहीं थे, और इनको इतना पीटा था। मेरे ख्याल में अनीता जी को जो मारा था और गंजू साहब को थाने में बंद रखा, ये जर्नलिस्ट भी थे। और एडवोकेट जलमेरिया जी का नाम सुना होगा आपने, उनका भी केस है। और ये एक गवर्नर एलजी रूल की एक झलक है कि जो पैंथर्स पार्टी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये विक्टिम रही है। लेकिन आज हमने जो तकलीफ आपको दी है वो हमारा जो मकसद ये है, जम्मू में आए थे, जिस तरह हमारे कश्मीरी भाई भी माइग्रेंट्स होके आए थे, इस तरह तलवाड़ा के माइग्रेंट से तलवाड़ा के नहीं हैं, क्योंकि तलवाड़ा में उनको टूटी हुई सड़ी हुई झोंपड़ियाँ दे दी हैं, और इतने ही साल हो गए, कितने सालों से वहाँ हैं। आज हम माइग्रेंट के बारे में, जिन्हें तलवाड़ा माइग्रेंट कहा जाता है, और जो उनके प्रेसिडेंट या उनके चेयरमैन वो भी यहाँ सारे मौजूद हैं, और मैं एक लीगल होने के नाते, वकील होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ाया हूँ। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था, वो था जो अनीता जी की पिटाई की थी, यहाँ भी प्रेस क्लब में भी शायद वो फिल्म में दिखाई थी। गंजी जी को थाने में बंद रखा था 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से 5 दिन बंद रहे, बिल्कुल कोई केस नहीं, कोई नहीं। और बाद में हमने दरअसल ऐलान किया था कि इस कमेटी ने, माइग्रेंट कमेटी के लिए, माइग्रेंट कमेटी तलवाड़ा सारे जो जम्मू में है, डोडा के हैं, डोडा जिला के हैं, राजौरी के हैं, पुंछ हैं, गुलाबगढ़ के हैं, गुलाबगढ़ के, ये सारे प्रोसेशन लेकर पैदल चलेंगे तलवाड़ा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि माला जी को कंपनसेशन मिला, जो पिटाई की थी इन्होंने, वो इसी केस में अनीता ठाकुर को, इनको 2 लाख मिला था, और बाकी जितने साथी थे, जलमेरिया जी वकील थे, उनको भी पीटा था, घसीट के लाए थे।
और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में पिटाई हुई थी अनीता जी और कौन थे। लेकिन ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम ये नहीं है प्रॉब्लम कि आज इनके खिलाफ केस चल रहे हैं, 15 साल हो गए हैं, आज ये बेल पे हैं और हर 15 दिन के बाद केस लगता है और यहाँ से पैदल जाना पड़ता है इनको। कहाँ से लाएंगे इतने किराया? ये 15 साल की सजा हो चुकी है, आज तक सुनिए अदालत में केस लगा है। पीके गंजू, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी। प्रोफेसर भीम सिंह जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनके बहाव पर आपसे मुखातिब हूँ। हमारी डिमांड है एलजी साहब से कि वे जम्मू के जो तलवारा माइग्रेंट्स हैं उनको उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह वो कश्मीरी माइग्रेंट्स को ट्रीट करते हैं। इनको रेगुलरली राशन दिया जाए, इनको दवाइयाँ दी जाएं, इनको केरोसिन ऑयल दिया जाए और दूसरे जो ये इनके मवेशी जो इनके एरियर्स हैं वो दिए जाएं और जो इनके मुआवजे के एरियर हैं पिछले 15 साल से 10 साल से वो आज तक नहीं रिलीज़ हो रहे हैं। हम दरख्वास्त करते हैं गवर्नर साहब से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब से और जितने भी यहाँ अफसरान हैं उनको कहते हैं कि हमारे जम्मू तलवारा माइग्रेंट्स जो हैं उनको भी आप इंसान ट्रीट करें ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। अब सर्दी आ रही है, सर्दी बहुत होती है वहाँ पे, इनको इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनको क्वार्टर दिए जाएं, इनको वार्म क्लोथिंग दी जाए, वहाँ राशन दिए जाए और मेडिकेयर दिया जाए और वहाँ जो मिडिल स्कूल है उसको 10+2 बनाया जाए ताकि यहाँ की हमारी जो वहाँ की लड़कियाँ हैं लड़के हैं वो 10+2 तो पास कर सकें और जो जिन लोगों ने 10+2 किया है या आगे पढ़ाई की है अपनी मेहनत से उनको भी प्रेफरेंस दी जाए, उनको रिजर्वेशन दी जाए ताकि उनको कहीं ना कहीं क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 में नौकरी मिल जाए। ये हमारी अपील है सरकार से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और रियासत जम्मू कश्मीर की जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही दरख्वास्त है।